वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं मोंगोडीबी में, इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो माई एसक्यूएल में तो हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे वैलिडेशन करते हैं। डेटा एंट्री जो होगी, डेटाबेस में जो डेटा आएगा उस पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं। तो वही काम सेम मोंगोडीबी में कैसे होगा, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम मोंगो शेल ओपन करते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं। ठीक है, सब क्लियर हो गया है तो कोई डेटाबेस उठाते हैं। देखिए ज़रा हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस हैं। इतने सारे पड़े हैं, कोई नया डेटाबेस बनाते हैं। यूज़ कंस्ट्रेन वैलिडेशन देखने वाले हैं हम लोग। तो वैलिडेशन थोड़ा बड़ा नाम हो जाएगा, वैलिडेशन। वैलिडेशन ठीक है। तो अब वैलिडेशन में एक कोई टेबल बनाते हैं, आई मीन्स एक कोई कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो db डॉट, तो अच्छा, कलेक्शन क्रिएट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि कलेक्शन क्रिएट करने के तो दो तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल आप जब इंसर्ट वन लगाते हो तो भी साथ में डेटा भी जाता है और कलेक्शन क्रिएट भी हो जाता है। और दूसरा तरीका जो है वो इसमें वीडियो में अपन देखने वाले हैं। दूसरा तरीका ये है, क्रिएट कलेक्शन का यूज़ करके, क्रिएट कलेक्शन मेथड का यूज़ करके। देखो, अब ये हो गया हमारा एक नया कलेक्शन क्रिएट। अभी यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे, लेकिन एक ये तरीका है। तो पहले एक काम करते हैं, पुराने में आते हैं। db डॉट टेम्परेरी कलेक्शन नाम रखते हैं और इंसर्ट वन करते हैं। एक मिनट, इंसर्ट वन नेम दे देते हैं कुछ XYZ, और नेम होगा तो इसका कुछ एज होगी। ठीक है, एज तो इंटीजर होगी। अब ज़रा इसको फाइंड करते हैं। फाइंड कर लिया हमने, फिर से एक डेटा इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट में सिर्फ नेम देंगे। अब इंसर्ट हो गया, अब फाइंड करते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम, इतना तो पता ही है हमें कि मोंगोडीबी स्कीमा लेस होती है, उसमें स्कीमा डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी तो यार ऐसा ज़रूरत पड़ेगी ना कि हमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट, एक स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही कोई भी यूज़र आएगा जो मने वो डालेगा अपना और फटाक से लॉगिन कर जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो कंस्ट्रेंट हम इस वीडियो में अब देखते हैं। देखो, अब कंस्ट्रेंट बनाने के लिए सबसे पहले एक ये टेम्प का तो एग्जांपल था। अब एक नया कलेक्शन बनाते हैं। लेट्स से टेम्प टू, सॉरी, अब क्रिएट कलेक्शन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्रिएट कलेक्शन, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें हम देंगे जो कलेक्शन होगा उसका नाम है जैसे यूज़र टू। ठीक है, यूज़र टू। और आगे अब लगाना पड़ेगा हमको वैलिडेटर। तो ध्यान से देखो हर चीज़, वैलिडेटर। ठीक है, वैलिडेटर। अब यूज़ करेंगे हम JSON ऑपरेटर, JSON स्कीमा ऑपरेटर। अब देखो, फिर से एक डबल सेमीकोलन, ओ सॉरी, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाए अपन। इसको थोड़ा दूर कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे डालेंगे BSON टाइप। क्या होगा, तो सारे के जितने भी हमारे मतलब डेटा एंट्रीज कलेक्शन में होंगे वो सब ऑब्जेक्ट्स होंगे। BSON हमने पहली वाली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया कि BSON क्या होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अब हमको डालना है रिक्वायर आइटम्स क्या क्या हैं, रिक्वायर्ड, और इसको एक एरे में डालेंगे। ठीक है, एरे में पहला आइटम हमें चाहिए नेम, तो कंपलसरी है यूज़र नेम, यूज़र का नेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ कंपलसरी हम डाल रहे हैं एज। दोनों चीज़ कंपलसरी इस कलेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इंसर्ट इंटर मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, BSON फील्ड क्रिएट डॉट वैलिडेटर इज अननोन फील्ड, कुछ एरर आ गई है। ये क्यों एरर आई है? ये एरर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल होगा। देखो, अभी हो गया, ओके दिखा दिया। अब अपन इस कलेक्शन को ओपन करते हैं जरा। db डॉट, इसका नाम था यूज़र टू डॉट फाइंड, कुछ नहीं मिला। डॉट काउंट भी लगा देते हैं कि अपन को पता चल जाए कि यहाँ पे सही में खाली है 0।
अब देखो, अब इसमें यूज़र 2 में इंसर्ट करेंगे हम, इंसर्ट 1। इसमें नेम और एज रिक्वायर है, तो नेम डालते हैं अपन, नेम AQ डाल दो, ABCD, और एज डाल देते हैं 22। ठीक है, तो अब इंसर्ट करते हैं। देखो इंसर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई। लेकिन अगर हम फिर से नेम डालें ABCDE और एज ना डालें, देखो क्या होगा, बहुत बड़ी सी एरर आ गई हमारे पास। और एरर में लिखा है डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन। और नीचे आओगे तो यहाँ पता चलेगा रिक्वायर है नेम और एज, और मिसिंग क्या है, मिसिंग है एज। तो मीन्स हमने वैलिडेशन का सबसे इजी चीज़ हमने पढ़ लिया कि कोई चीज़ कंपलसरी कैसे करेंगे यूज़र को इनपुट करने की। देखो यार, जब तुम फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पे तुम भले ही क्या कहते हैं कि वो जो कॉलम होगा नेम और एज का, वो तुम उससे वहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड पे तुम चेक कर लोगे। लेकिन सर्वर साइड में कैसे चेक होगा, वो ऐसे चेक होगा। ठीक है, सर्वर साइड चेकिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी बात, अब हमने ये चीज़ तो कर लिया, एक बार फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं डेटा गया तो नहीं है फील्ड। ठीक है, सॉरी, फाइंड होता है, अरे यार, फाइंड। देखो एक ही ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब एक बार हम और इंसर्ट करके देखते हैं, नेम हटाते हैं, एज डाल के देखते हैं, देखिए कहीं चला तो नहीं जा रहा है। एज 1, फिर से एरर आई। अब की देखो मिसिंग प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहा है, नेम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये हो गया सिंपल वैलिडेशन। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि नेम हमारा, मतलब जो माई में जब हम लोग बनाते थे तो वहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर देते थे कि जो भी है कलेक्शन, जब कोई टेबल क्रिएट करते थे तो वहाँ पे हमें टाइप देना पड़ता था कि ये इंटीजर रहेगा, ये स्ट्रिंग रहेगी। और उसको कैसे देखेंगे, चलो उसको भी देखते हैं। वे काम करते हैं, नया टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक नया कलेक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं यूज़र 3। ध्यान देना, यूज़र 3 रख लिया। अभी इतना सब सेम रहेगा, नेम और एज हमें कंपलसरी चाहिए, नेम एक स्ट्रिंग है, एज एक इंटीजर है, चाहिए तो हमें ये कंपलसरी, ठीक है, रिक्वायर है। अब इसके आगे से काम हो स्टार्ट होगा, इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, हर चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज़, जो भी हमारे पास डेटाज हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिर एक कर्ली ब्रेसेस को थोड़ा दूर कर दो और इनको थोड़ा पास कर दो, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी हम की हमारी कीज़ हैं, ये जो भी हमारी कीज़ हैं, जो भी हमारे टेबल्स हैं, MySQL के टर्म्स में बोलो तो टेबल्स के जो भी कॉलम्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहला हमारा है नेम, तो नेम हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, तो इसका जो बीएसऑन टाइप जाएगा वो जाएगा स्ट्रिंग। बीएसऑन टाइप पता है, पहली वीडियोस में बताया है आपको मैंने, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेना यार, उसको पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अभी तक के लिए इतना समझ सकते हो कि नॉर्मल ये आपका एक डेटा टाइप, जैसे इंटीजर स्ट्रिंग C++ में होता है, वैसे यहाँ पे बीएसऑन टाइप होता है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन में हम ये क्या डालेंगे, डिस्क्रिप्शन मीन्स है कि अगर कोई और कुछ डाल देता है तो वहाँ पे क्या एरर आएगा, कुछ एरर दिखाना पड़ेगा ना कि ये किस टाइप का है। तो वहाँ पे क्या दोगे, लेट्स से यहाँ पे हम दे देते हैं ऑलवेज अ स्ट्रिंग, ऑलवेज स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने नेम को बता दिया भाई, नेम हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा। अभी तक इसको इंटा मारते हैं, देखते हैं। देखो नया कलेक्शन बन गया, ओके मिल गया। अब यूज़र 3 पे डॉट पहले इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमने एक ये भी वैलिडेटर लगा रखा है ना कि रिक्वायर है नेम और एज। अरे नेम डाल के देखते हैं, फिर एज डाल के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है एज एक्सपेक्टेड, मिसिंग प्रॉपर्टीज नेम है, अच्छी बात है, हमें चाहिए था। अब दूसरी चीज़ इंसर्ट 1 में करेंगे, दोनों चीज़ डालेंगे। अब देखेंगे नेम वेम सब डालना चाहिए और जाना भी चाहिए, नेम और एज। एज तो हम एज पे तो हमने कोई लगाया नहीं, तो एज पे तो इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, यूज़र 3 डॉट फाइंड करते हैं, डॉट, ठीक है, नेम और एज। अब एज पे ये कुछ फॉल्स वॉल्स ले लिया, पता नहीं क्या ले लिया, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा मेन था कि नेम और एज इंसर्ट होना चाहिए, वो एज इंसर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमने दूसरी चीज़ यहाँ पे लगा रखी है कि जो नेम का टाइप होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए। चलो अब देखते जा रहे इंटीजर डाल के, इंसर्ट 1, ये क्या हो गया, सॉरी, इंसर्ट 1
नेम स्ट्रिंग ही होना चाहिए, तो नेम को हम 12 ये डालते हैं और एज को स्ट्रिंग डालते हैं। देखो, ओहो, इधर आई ना। अब यहाँ पे देखो, इधर कहाँ से आई है, ये हमारा कमांड था, डॉक्यूमेंट फील्ड वैलिडेशन, इधर इन्फॉर्मेशन ये कुछ है, यहाँ पे देखो, ऑपरेटर नेम बियसॉन टाइप इज स्पेसिफाइड एज स्ट्रिंग, रीजन टाइप डिड नॉट मैच, कंसीडर्ड वैल्यू 1 2 3, कंसीडर टाइप डबल, जो हमने डाला है वो डबल है और हमें चाहिए क्या था, स्ट्रिंग। और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ देखो, ऑपरेटर नेम कंसीडर टाइप डबल, समझ में आ गया कि हमने डाल दिया डबल है लेकिन चाहिए था स्ट्रिंग। अगर हम सेम में इस 1 2 3 को कोटेशन में देंगे, मीन्स एज अ स्ट्रिंग देंगे, तो ये वैलिडेट कर जाएगा। अब देखो, इंसर्ट हो गया ना, देखा। तो मीन्स हमने एक चीज़ और सीख ली, एक चीज़ सीख ली कि वैलिडेशन में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ कैसे इनेबल करेंगे। दूसरा ये देख लिया कि स्ट्रिंग रहेगी तो स्ट्रिंग कैसे लेंगे, अगर इंटीजर है तो फिर स्ट्रिंग इंटीजर्स कैसे करेंगे। अगर हमें सिर्फ स्ट्रिंग्स चाहिए तो हम वहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, अगर हमें एज में सिर्फ इंटीजर्स चाहिए तो वो इंटीजर कर देंगे। अब जरा आते हैं वापस, एक नया वो बनाते हैं हम, नया कलेक्शन। ठीक है, ये पुराना कमांड है हमारा, ये तो पता ही होगा कि एरो अप बटन दबाने से पुराने कमांड्स हमारे ऊपर वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेम तो एज अ स्ट्रिंग सेव है। अब हमको चाहिए भाई कि हम जो एज का कॉलम है वो भी हम यहाँ पे दिखा दें, एज। ठीक है, सेम इतना जो काम किया है हमने, ये काम हमें सेम करना है और यहाँ पे नेम की जगह एज कर देंगे, डिस्क्रिप्शन और टाइप जो हमें देना होगा हम दे देंगे। एज हमारा क्या होना चाहिए, इसको फिर से थोड़ा दूर कर देता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है, इतने सारे कॉलम्स वगैरह हैं, लेकिन कोई नहीं, आप समझ जाओगे। तो एज हमने लगाया, डबल जो भी बोलते हैं, डबल कॉलन सेमी कॉलन जो भी बोलते हैं, लगाया, और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिए। अब यहाँ पे हमें इसका बी एस ऑन टाइप देना है। बी एस ऑन टाइप जो होगा हमारा नेम का, वो होगा, क्या करें इसको, डबल, डबल, और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या दे दें, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ऑलवेज आ डबल, इंटर मारे। आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट कुछ मिसिंग हो गया है, जरा फिर से पूरा कमांड को देखो, इसको बंद नहीं किया क्या हमने, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है आई थिंक। नंबर सेमी कॉलन खोला, एज सेमी कॉलन खोल दिया, बी एस ऑन टाइप डबल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, बंद कर दिया। आई थिंक यूज़र 4 नया कमांड ही बना लेते हैं, छोड़ो, आई थिंक वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है। क्रिएट कलेक्शन, ठीक है, एक नया कलेक्शन बनाते हैं, ऊपर वाला कलेक्शन तो बना नहीं था एरर्स की वजह से, तो उसी एनोनिम यूज़ कर लेते हैं। वैलिडेटर जेसॉन स्कीमा ऑपरेटर, बी एस ऑन टाइप, जो भी कलेक्शंस आएंगे सबका तो टाइप ऑब्जेक्ट ही रहेगा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे हर एक डॉक्यूमेंट एक बी एस ऑन ऑब्जेक्ट होता है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है हमारा नेम और रिक्वायर्ड है एज, फिलहाल के लिए। जब हमारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होंगी बड़ी बड़ी, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में पहला है नेम, और नेम है हमारा बी नेम, जो भी आएगा वो होगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या ही डालना है, छोड़ो। और दूसरा हमारा जो कॉलम है वो है एज, और एज में बी एस ऑन टाइप जो रहेगा वो रहेगा डबल का, ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, ये इसका क्लोजिंग, ये इसका क्लोजिंग, ये इसका क्लोजिंग, ये लास्ट का। ठीक है, अब देखो चल गया, चलना था ही, कुछ एरर थी वहाँ, थोड़ा दिक्कत हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब डी बी डॉट यूज़र 4 में डेटा डालते हैं, यूज़र 4 डॉट
इंसर्ट 1, नेम डाल देते हैं कुछ ASS, कुछ भी डाल दो, एज डालते हैं कुछ स्ट्रिंग, फिर आई स्पेसिफाइड एज BS ऑन टाइप चाहिए इनको डबल, लेकिन मिला हमें स्ट्रिंग इसको डॉक्यूमेंट को, सॉरी कलेक्शन को, तो MongoDB ने इधर दे दी। अब यहाँ पे हम 1 2 3 डालेंगे, देखो हो गया। यूज़र को डॉट फाइंड करेंगे ASS और एज 1 2 3 4। तो हमने 2-3 चीज़ें देख ली, रिक्वायरमेंट देख लिया, कैसे रिक्वायर किसी फील्ड को कंपलसरी करेंगे, और कैसे उसके बाद कैसे टाइप डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर ही चाहिए। ठीक है, अब ये देखने के बाद अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि मान लो कि कोई बंदा एरे इंसर्ट करना चाहता है, किसी की जगह एरे इंसर्ट करना चाहता है, या फिर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहता है। मीन्स जैसे यहाँ पे एज है, तो ये एज के अंदर एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो कंपलसरी है, एम्बेडेड ही होने चाहिए। तो उसको यार कैसे करोगे, कैसे करोगे, चलो वो भी देखते हैं। मीन्स एज यहाँ पे इंटीजर या डबल ले रहा है, हम चाहते हैं कि अब एज सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ले, जैसे कि यूज़र 4 डॉट इंसर्ट 1 डेटा डालते हैं। ठीक है, नेम, नेम तो स्ट्रिंग है, और एज में हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रहे जिसके अंदर फिर से कुछ नेम रहे और फिर से कुछ एक एज रहे। फिर से कुछ है BS ऑन टाइप डबल, लेकिन कंसीडर टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, समझ के गए होगे, जो हमने यहाँ पे BS ऑन टाइप डबल दिया था, अगर हम सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देंगे तो ये काम ले लेगा ना, तो फिर ये BS ऑन टाइप ऑब्जेक्ट ले लेगा। चलो अब देखते हैं अच्छा लेगा कि नहीं लेगा। यूज़र 4 क्रिएट कलेक्शन वाला मेथड आते हैं, यही किया था हमने। यहाँ पे यूज़र 5 कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब से जो ये रहेगा, एज एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लेगा, और एक नया कलेक्शन यहाँ बना लेते हैं 5 करके। ओके, अब यूज़र 5 में जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे यूज़र 5 कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो नेम है, ये एज है। अब देखो ये ले लेगा, पहले बिना करे दिखा देते हैं। पहले यहाँ पे बिना सिर्फ 1 डाल के देखते हैं। देखो प्रॉब्लम आई कि स्पेसिफाइड तो भाई ऑब्जेक्ट है, लेकिन तुम दे रहे हो डबल। तो अब ये वाला डेटा डाल के देखते हैं। इसको बोला गया है यूज़र 5 है ना, हमारा 5वां कलेक्शन है, तो यूज़र 5 देखो अब इंसर्ट हो गया। अब अगर यूज़र 5 को हम फाइंड करेंगे, फाइंड डॉट प्रटी एम्बेडेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है। तब हमने क्या देखा, 4-5 तरह की चीज़ें हमने देख ली, 5 या 4 तरह की चीज़ें। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि इस नेम को भी हम कुछ सेट करना चाहें कि हमारा ये नेम, अंदर वाला जो नेम है एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के अंदर, वो भी हमें स्ट्रिंग चाहिए, एज हमें अंदर वाला भी डबल चाहिए। अब यार ये कैसे होगा, इसे कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ कि बता दूँ? फिलहाल ट्राई करो, ठीक है, इसको ट्राई करना, फिर मैं बताऊँगा ये कैसे करेंगे अपन।